दोस्तों मैं इस वक्त हूँ अपनी पसंदीदा जगह गोवा की एक स्मार्ट सिटी में। ये है गोवा की राजधानी पंजिम स्मार्ट सिटी। 9 साल में 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने ये ऑफ रोडिंग ट्रैक्स देखिए। ये देखिए स्मार्ट सिटी का स्विमिंग पूल, स्मार्ट सिटी का ये यूनिक बस स्टैंड भी देखिए। पूरा गोवा अब वेनिस बन चुका है। पीने के पानी का पाइप काट कर अब पंजिम में बीजेपी सरकार सीधे घरों में पानी पहुंचा रही है। लोग कहीं स्मार्ट सिटी के नज़ारे मिस न कर दें, इसलिए जगह जगह पर ट्रैफिक जाम लगा दिया गया है। आराम से स्मार्ट सिटी देखिए इस संगीत का आनंद लेते हुए। बस थोड़ा फेफड़े मजबूत रखिएगा क्योंकि यहाँ की एयर क्वालिटी को शायद आप झेल न पाएं। पूरे पंजिम सिटी को सर्कस बना दिया गया और इस सर्कस में कई मौत के कुएं भी हैं जो अब तक 2 मासूम लोगों की जान भी ले चुके हैं। अब मानसून आने वाले हैं, पूरे शहर में हल्की बारिश के बाद पानी भर जा रहा है और ऐसी सड़कों पर चलना गोवा के लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, टूरिस्ट्स के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि क्या पता वो किस गड्ढे में कब समा जाए चलते चलते। स्मार्ट सिटी तो पूरा घोटाला है। हमारा पणजी सिटी हमेशा से स्मार्ट था। पणजी सिटी अच्छी तरह से प्लान किया हुआ सिटी था। सब रोड्स, उसका सीवेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम सब परफेक्ट था। लेकिन जब से ये स्मार्ट सिटी के नाम में इन लोगों ने खुदाई चालू कर दी है, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैपिटल सिटी है गोवा राज्य का कि ये माइनिंग एरिया है, क्योंकि किधर भी आप घूमो आपको लगेगा कि माइनिंग चालू है। और रोड आज चालू रहता है तो आप गाड़ी पार्क करके चला गया, 15 मिनट में रोड बंद रहता है, आपका गाड़ी फंस जाता है और पूरा मैस करके रख दिया है। स्मार्ट सिटी बनकर पूरा होने की डेडलाइन थी 31 मई, लेकिन फिलहाल जो काम हुआ है वो आप अपनी आंखों से देख ही सकते हैं। भाजपा शासित डबल इंजन की सरकार है, जहां से मैंने बताया अभी आई हूं, कहीं स्मार्ट सिटी नहीं मिली मुझे। मुंह दिखाई जिसे बोलते हैं ना, वो करने के लिए ये कर रहे हैं। नथिंग एल्स, इज जस्ट द लिपस्टिक वर्क विच इज बीइंग गोइंग ऑन। मेकअप लगाएंगे, बारिश आएगी, मेकअप चला जाएगा। दोस्तों साल था 2015, देश में बीजेपी की सरकार बनी थी और देश के 100 शहर चुने गए थे जिनको स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी। इसकी जिम्मेदारी मिली थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को। मिनिस्ट्री को स्टेट्स की लोकल बॉडीज और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर शहरों को स्मार्ट बनाना था। इसकी डेडलाइन 2023 तक थी, लेकिन अभी तक ये डेडलाइन बढ़ाई ही जा रही है। गोवा में पंजिम स्मार्ट सिटी के काम का चार्ज खुद वहां के सीएम प्रमोद सावंत के पास है। पंजिम सिटी की डेडलाइन भी 31 मई रखी गई थी, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। जो काम हुआ भी है वो बहुत घटिया हुआ है। गोवा के लोगों का कहना है कि बिना किसी प्लानिंग के पूरे शहर को खोद दिया गया, जिससे पूरे शहर में भयंकर ट्रैफिक जाम लगने लगे। दिन भर धूल उड़ने की वजह से गोवा जैसी जगह की एयर क्वालिटी भी खराब हो गई। लोगों के मुताबिक खुदाई करके कॉन्ट्रैक्टर कंपनी भूल जाती है, इसलिए उसमें पानी भर जाता है, फिर उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं और कहीं बारिश हो गई तो लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं ये गड्ढे, क्योंकि इनमें कोई भी गिर सकता है। अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है इस लापरवाही की वजह से। इनमें से एक तो गोवा के पूर्व सीसीपी यानी कि कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पंजिम काउंसलर का बेटा था। ये घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि स्मार्ट सिटी को बनाने के दौरान सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। इससे न केवल लोकल्स बल्कि जो टूरिस्ट गोवा घूमने के लिए आते हैं उनकी जान को भी खतरा है। इसके लिए हाईकोर्ट ने जब इनको पूछा, सवाल पूछे, तब उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए। लेकिन उससे पहले 3 या 4 लोगों की डेथ हो चुके हैं। एक तो खुद इनका जो वर्कर था वो मलबे के नीचे आके गिर गया था। एक बाइकर खड्डे में गिर गया था न्यू ईयर्स की रात को। उसके बाद में कितने लोगों के हाथ पैर टूटे हैं क्योंकि देयर वाज नो प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन। ये मतलब दिस आई थिंक आज तक गोवा में इतनी सुंदर सिटी कहीं नहीं है जितनी पंजिम है। लेकिन आज इन्होंने इनको एकदम ऐसा रूप दे दिया है ना कि हम खुद देख नहीं पा रहे कि हमारी पंजिम की हालत क्या हो गई है। और इसे एंड फॉर व्हाट रीज़न, फॉर अगेन करप्शन। मतलब आप at what level can you reach? Panjim is an example of what level you can reach as far as corruption is concerned and this BJP government is concerned. देश में बाकी जगहों पर स्मार्ट सिटीज के क्या हाल हैं वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं एक सैंपल के तौर पर पंजिम सिटी को उठा रहा हूं क्योंकि स्मार्ट सिटी नहीं, ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट पर खर्च होता है टैक्स पेयर्स का पैसा, हमारा और आपका पैसा। इस पैसे को कितने तरीके से लूटते हैं ये नेता लोग, उसकी कहानी इस वीडियो में आप देखेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करने वाली बीजेपी सरकार की असलियत। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस प्रोजेक्ट में अब तक तकरीबन 1000 करोड़ से भी ज़्यादा लग चुके हैं। तो आइए उसका हिसाब भी जान लेते हैं, कितने पैसे गए कहाँ और अभी तक क्यों गोवा के सीएम ने मास्टर प्लान तक गोवा के लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। इसके साथ ही कांग्रेस की अलका लामा ने भी एक करप्शन की तरफ इशारा किया कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 25 करोड़ खर्च कर दिए गए, जबकि 1 किलोमीटर हाईवे रोड्स को बनाने में 15 से 18 करोड़ का खर्च ही आता है। लेकिन इस आरोप पर भी प्रमोद सावंत की सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। 1000 करोड़ कहाँ गया?
पता लगा 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में 25 करोड़ रुपया लागत आ रही है। गोवा की कांग्रेस पार्टी कई दफे स्मार्ट सिटी को 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बता चुकी है और कई बार मांग की है कि स्मार्ट सिटी में हुए घटिया काम की जांच होनी चाहिए, लेकिन ना तो मोदी जी के कान पर जूं रेंगती है और ना ही प्रमोद सावंत को कोई फर्क पड़ता है। हम कहते हैं कि ऑडिट दिखाइए, हम कहते हैं कि अकाउंट्स दिखाइए। 1000 करोड़ आपने खर्चे कब करे? ये जो मेरे पीछे जो रोड है यहाँ पे, इसको 4 बार खोदा, 4 बार बनाया, 4 बार खोदा, किसके पैसे से खोदा? तो उसमें अगर 10 करोड़ लगे तो 4 बार खोद के उसके 40 करोड़ हो गए। ये गार्डन जो है इसको इन्होंने नया बनाया, बट ये गार्डन पोर्चुगीज टाइम से इतना बहुत सुंदर था, इसको इन्होंने ये पेमेंट डाले, आज इसकी हालत ख़राब है, ये टूटे हुए। आप घूमोगे तो देखोगे, आपको टाइल्स टूटे हुए दिखेंगे। 1000 करोड़ खर्चे हो चुके हैं। आप मुझे ढूंढ के दिखाइए 100 करोड़ भी कहीं आपको दिखते होंगे। तो जो बहुत सारे अच्छे रोड्स थे उन्होंने खोद दिए, अच्छे पेमेंट से वो निकाल के उन्होंने नए पेमेंट डाले, जो आज 6 महीने न्यू उखड़ के बाहर आ गए। दोस्तों, ये आरोप बेबुनियाद नहीं है। चलिए आपको बताता हूँ करप्शन की वो कहानी जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे वाह मोदी जी वाह वाह। तो दोस्तों, गोवा की राजधानी पंजिम को स्मार्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड यानी कि IPSCDL को। लेकिन इस कंपनी ने एक ही काम के लिए कई लोगों को कंसल्टेंट बनाया। यही नहीं, जो अमाउंट सैंक्शन हुआ था उससे भी ज्यादा इस कंपनी ने इससे पहले MD और CEO रहे स्वयंदीप पाल चौधरी को पे किए। और इस कंपनी की गुस्ताखी देखिए कि गोवा की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और CAG की फटकार के बाद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा। कैग ने पिछले साल जनवरी में जो स्टेट फाइनेंसेस की ऑडिट रिपोर्ट रिलीज की थी उसमें लिखा था कि IPSCDL ने साल 2017-18 और 2020-21 के अकाउंट्स जमा ही नहीं किए हैं। इससे पहले भी इस कंपनी पर गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं। इससे पहले साल 2016 से लेकर 2019 तक सामने आया था कि स्वयंदीप पाल चौधरी को 72,600 रुपए की मंथली सैलरी पर कंपनी ने रखा था, लेकिन उनको 2,05,000 रुपए महीने की तनख्वाह दी गई थी। और तो और 29 जनवरी 2021 को जो डॉक्यूमेंट सामने आए उसमें मालूम चला कि चौधरी साहब ने एक 39 करोड़ 30 लाख के प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, लेकिन इससे पहले ही उनका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ खत्म हो चुका था। अब बताइए कि जब किसी का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ खत्म हो जाता है तो वो किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव कैसे कर सकते हैं? कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस कंपनी के करतूतों को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी बताया था कि मार्च 2020 के बाद अकाउंट्स का स्टेटमेंट भी नहीं दिया था। इनको ब्लैकलिस्ट किया गया है बहुत सारी जगह। कर्नाटका में सब बेसिक जो क्राइटेरिया था इस काम का वो था कि यू हैव टू बी प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर ऑफ डूइंग एनी वर्क विच इज़ बिन वायलेटेड। हमें अभी हम डॉक्यूमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं वेर इन इट इज़ इन बिफोर कर्नाटका कि इन्होंने जो यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करा है कि हमने प्राइमरी काम करा है। वी हैव गॉट टू नो कि ये वहाँ पे प्राइमरी काम नहीं करा था, ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्टर थे, सब कॉन्ट्रैक्टर थे। सो बेसिकली टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ वर्क ऑर्डर का जो था वो वायलेट करके ये मेन कॉन्ट्रैक्टर को काम करके दिया था। ही इज़ अ ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर, बट सबको पता है यहाँ पे 20-40% का कमीशन कहाँ जा रहा है। इसकी वजह से ये सब हालत इन्होंने करके रख दी है। MCA के मुताबिक IPSCDL के डायरेक्टर्स हैं फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी परिमल राय, IAS ऑफिसर तारिक थॉमस और अजित रॉय और PWD प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर उत्तम पारसेकर। राय रिटायर हो चुके हैं, तारिक का ट्रांसफर हो चुका है और अजित रॉय अब गोवा के चीफ मिनिस्टर BJP के नेता प्रमोद सावंत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। अब मुझे लगता है कि आप लोगों के सामने करप्शन की तस्वीर साफ हो गई होगी और इस बात का अंदाजा भी लग गया होगा कि इसकी जड़ें सिस्टम में कितनी गहरी धसी हुई हैं। और कहानी सुनिए, दिल्ली की एक फर्म अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी लिमिटेड यानी कि UMTC को 25 लाख रुपए दिए गए थे ताकि वो एक मोबिलिटी और पार्किंग मास्टर प्लान बनाए ताकि लोगों को स्मार्ट सिटी के काम के दौरान आने जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन डेडलाइन के बाद भी अभी तक ये हाल है कि प्लान का आता पता भी नहीं है। लोग रोजाना जाम में फंस रहे हैं और पार्किंग के लिए जगह खोजते खोजते परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा एक और पॉसिबल करप्शन की तरफ पंजिम के फॉर्मर मेयर सुरेंद्र ने इशारा किया। उनका कहना था कि 3 कंसल्टेंट्स ने शहर के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई थी। तीनों को 25-25 लाख रुपए मिले थे। लेकिन इसके बाद फिर मिलिंद रामानी नाम के कंसल्टेंट को क्यों इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया और उनको 8 करोड़ रुपए क्यों पे किए गए? का फोकस 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि इसमें हमको पैसा कितना निकाल सकते हैं। इसमें से 1 करोड़ 10 बार खुदाई करते हैं, 10 बार रोड बनाते हैं, यानी जो 1 करोड़ का रोड है वो 10 करोड़ का बना देते हैं।
यही नहीं, हालात यहां तक पहुंच गए कि खुद बीजेपी के नेता अतनास्य मोनसराटे को भी कहना पड़ा कि उनको भी स्मार्ट सिटी का काम घटिया क्वालिटी का लगा। लेकिन पंजिम के विधायक होते हुए भी वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इस काम का चार्ज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लिया है। लोग फ्रस्ट्रेटेड है ना, लोगों को तकलीफ हो रहा है, इसलिए लोग फ्रस्ट्रेटेड है। क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं स्मार्ट सिटी, कौन सा स्मार्ट सिटी, क्या स्मार्ट सिटी? आपका खुद का एमएलए ने बोल दिया कि ये स्मार्ट सिटी में करप्शन है। हमने नहीं बोला, बीजेपी का खुद का एमएलए जो पणजी का एमएलए है उसने चार्ज किया था इसमें करप्शन है। गोवा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आई। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस, मोटी सैलरी और अकाउंट्स का कोई ऑडिट नहीं। यह है कहानी 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले पंजिम स्मार्ट सिटी की। ऊपर से पूरा शहर खोद कर रख दिया है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पर पानी निकलने का रास्ता नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी मिस गवर्नेंस और मिस मैनेजमेंट के सभी बॉक्स टिक कर चुकी है, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं है, ना बीजेपी मानने को तैयार है, ना प्रमोद सावंत ये मानने को तैयार हैं कि उनसे स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो पाया। पंजिम को स्मार्ट सिटी बनाने के बजाय गड्ढा सिटी बनाकर रख दिया है, एक सुंदर शहर को बदसूरत बना दिया है। तो ये थी कहानी दोस्तों मोदी जी की एक स्मार्ट सिटी की। दोस्तों गोवा मुझे बेहद पसंद है। हमने पहले भी वीडियोस किए हैं, यहाँ के मुद्दों को नेशनल लेवल पर उठाने की कोशिश की है, ताकि मेरे जैसे लाखों लोगों का ये पसंदीदा डेस्टिनेशन सलामत रहे, आबाद रहे, करप्शन फ्री रहे। इसलिए करप्ट लोगों के करतूतों से पर्दा उठाता रहूँगा। और कोई इशू है गोवा का जिस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए, उसे अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।